एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से गीता का आरंभ होता है। गीता की अद्भुत कथा का आरंभ होता है, जिसमें धृतराष्ट्र ये पूछ रहा है संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ, ये जानने का प्रयास कर रहा है। तो एक अंधा व्यक्ति इतना उत्सुक है। क्यों इतना उत्सुक हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, इसकी जो जड़ है, इसकी जो नींव है, वो रखी तो धृतराष्ट्र ने ही ना। वही राजा बनना चाहता था, बड़ा वो था, और राज्य मिल गया छोटे भाई को, पांडु को राज्य मिल गया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, अब कैसे राज्य मिलता? तो पांडु को राज्य दे दिया गया। अब पांडु की बहुत जल्द मृत्यु हो गई, उसके कारण जो राज्य था वो धृतराष्ट्र को मिल गया। लेकिन अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र के मन में ये टीस थी कि राज्य के लिए पहला अधिकारी मैं था और मुझे ही अधिकार नहीं मिला, राज्य पांडु का ही माना गया। और पांडु की मृत्यु के बाद भी उसी के पुत्र जो हैं वही राज करेंगे। मुझे तो एक ट्रस्टी की तरह बैठा दिया गया कि मैं बस इस चीज़ को ऊपर से देखता चला जाऊं। तो मन में अंदर से एक पीड़ा थी, और वो पीड़ा के कारण जब उसका पुत्र पैदा हुआ, दुर्योधन हुआ, तो उसके मन में ये भाव आया कि क्यों ना मेरा पुत्र ही राज कर ले। अब वो लालच आ गया। कई बार ऐसा होता है, आपके पास कोई चीज़ आ जाए तो आप उससे इतने अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। इस संसार की चीज़ें बहुत अटैच कर देती हैं हमें, लिपट जाती हैं, चिपक जाती हैं हमसे, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। कोई व्यक्ति किसी से लोन ले ले, सपोज 60 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब उस लोन को जब वापस करना है तो लगता है बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे तो नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति देता है, और कई बार तो लोग जो हैं दूसरे के पैसे को हजम ही कर जाते हैं। कहते हैं कि वो दूसरे का नहीं, वो तो मेरा ही पैसा है, उस पर अधिकार जमाने लग जाते हैं। कई बार प्रॉपर्टी में भी ऐसा होता है, और दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे का घर, दूसरे का पैसा, वो सब चीज़ें हड़पने की कोशिश होती है। तो धृतराष्ट्र के भी मन में यही भाव है कि ये तो सब मेरा है और मेरे बाद मेरे बेटों का है, पांडु के पुत्रों को मैं कैसे दे दूं? तो अपने पराये का इतना भेद है उसके अंदर। देखिए, एक योगी और भोगी की यही निशानी होती है। एक योगी जो है वो सबको अपना कर चलता है, सब मेरे अपने हैं। एक संत का, एक ऋषि मुनि का स्वभाव यही होता है, सब मेरे अपने हैं, सब कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, वो सबको अपनाता है। लेकिन एक भोगी व्यक्ति जो है वो कहता है ये चीज़ मेरी और ये तुम्हारी, यानी अपना पराया। ये मेरे रिश्ते नाते हैं, मैं बस अपने रिश्ते नातों के लिए ही करूँगा, बाहर वाले के लिए नहीं करूँगा। कई बार तो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को तो ठीक से खाना खिला रहे हैं, परंतु अगर कोई गरीब का बच्चा आ गया तो उसको एक निवाला खिलाने में भी इतनी पीड़ा होती है लोगों को कि उसको एक निवाला नहीं दे रहे। वो बच्चा बेचारा 2 दिन से भूखा बैठा है, और आप उसको एक रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं देना चाहते, और आप अपने बच्चे को ही खिलाना चाहते हैं, आपके घर के लोगों को खिलाना चाहते हैं। ये जो बात होती है, ये जो मोह होता है, ये आपसे पाप कराता है। धृतराष्ट्र ने जो किया वो मोह के वश में किया। वो अंधा सिर्फ आंखों से नहीं था, वो अंधा था अपने मोह के कारण, अपने पुत्र मोह के कारण। उसे ये लगता था कि ये सारा राज्य, ये सारी चीज़ें मैं भोग लूँ और मेरे बाद मेरा बेटा भोग ले, लेकिन मेरे भाई के बच्चे उसको ना भोगें। वो उनको दूर कर देना चाहता था, एक तिनका भी देना नहीं चाहता था। और जितने षड्यंत्र रचे दुर्योधन ने, उसमें पूरा साथ किसका था? धृतराष्ट्र का ही तो था। उसने पूरा साथ दिया। अगर वो साथ ना देता तो कभी भी इतना बड़ा युद्ध जो है कभी भी नहीं सामने आता। इतने लोग मारे गए, इतने लोगों को पीड़ा हुई, इतने लोगों के परिजन चले गए, इतने लोगों के रिश्ते नाते खत्म हो गए, सिर्फ एक व्यक्ति की आकांक्षा के कारण। कई बार यही होता है कि आपके अंदर की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि आपके लिए फिर दूसरे का कोई महत्व ही नहीं रहता। आपकी महत्वाकांक्षा ही सब कुछ है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने भी यही किया, सब कुछ मेरा है, सब मुझे करना है और मुझे ही हड़प कर जाना है, मुझे भोग लेना है। इतना मोह चीज़ों से छोड़ने को तैयार नहीं है, चीज़ों को, प्रॉपर्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है, धन को छोड़ने को तैयार नहीं है, राज्य छोड़ने को तैयार नहीं है, और सब कुछ दुर्योधन के हाथ में दे देना चाहता है। और दुर्योधन
एक पापात्मा, क्योंकि संस्कार किससे लिए? माता पिता से ही तो संस्कार लिए जाते हैं। इसे बड़ा सोच समझ के अपने बच्चों के सामने व्यवहार किया कीजिए। कई बार हमें लगता है कि हमारे ही तो बच्चे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो अपने होते हैं उनके सामने सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ परायों के सामने सोच समझकर व्यवहार करना है, नहीं, अपनों के सामने तो ज़्यादा। क्योंकि जब बच्चा है आपका, आप झूठ बोलते हैं, बच्चे ने भी झूठ बोलना सीख लिया। छोटे बच्चों की मेमोरी पावर कितनी तेज़ होती है, ग्रास्पिंग पावर कितनी तेज होती है। तो पिता अगर झूठ बोलते हैं, पिता अगर दूसरे के पैसे को हजम करते हैं, या फिर वो गलत राह पर चलते हैं, अगर बच्चा देख रहा है पिता को शराब पीते हुए या फिर गलत काम करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए या दूसरों पर रौब जमाते हुए, किसी को कुछ ना समझते हुए, बच्चा वो सब चीज़ें ग्रहण कर लेगा। वो संस्कार बन जाते हैं और वो जो संस्कार हैं फिर वो उससे सारे कर्म कराते हैं। क्योंकि हमारी ये जो संस्कार हैं, ये जो हैबिट्स हैं, ये फिर पकड़ पकड़ कर हमसे काम कराती हैं। जैसे किसी पशु के गले में अगर रस्सी या फंदा डाल दिया जाए और फिर खींचा जाए, वो पशु खींचता है। ऐसे ही आदतों के जो जाल हमारे गले में हमने खुद ही बंधन डाले हैं, ये बंधन हमें खींचते हैं। दुर्योधन से पूछा गया कि तुम क्यों ये सब चीज़ें करते हो, क्यों गलत काम कर देते हो? तो दुर्योधन ने कहा, मुझे सब पता है, शास्त्र की मुझे भी जानकारी है, सही गलत धर्म अधर्म मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कोई चीज़ मुझे ज़बरदस्ती खींचकर बुरी तरफ लेकर जाती है, मैं रोक नहीं पाता। क्या चीज़ ज़बरदस्ती कर देती है उसके साथ? वो उसके संस्कार हैं जो उसे बचपन से मिले। शकुनी हर समय उसके कान में जहर की प्याली डालता रहता था, हर समय उसे गलत बातें सिखाता रहता था, हर समय उसके माइंड को वॉश करता रहता था। धृतराष्ट्र उसकी हर चीज़ को, जो भी गलत उसने किया, उसे प्रमोट करता था, प्रोत्साहित करता रहता था। तो ऐसा बच्चा क्या सीखेगा? वो यही गलत बातें ही तो सीख लेगा। उसने सब कुछ गलत सलत सीख लिया और इसके कारण उसकी पूरी जिंदगी ही परिवर्तित हो गई। इसलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों के साथ बड़ा सोच समझकर व्यवहार किया कीजिए। बच्चे बड़ी कोमल मिट्टी के होते हैं, जो सीख लेंगे फिर वही करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बोलेंगे बुढ़ापे में कि मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अरे आपने ध्यान ही नहीं दिया उस समय, आपने उसकी जो मानसिकता थी, उसका मनोविज्ञान को नहीं पढ़ा, उसके साथ समय नहीं बिताया, टाइम स्पेंड नहीं किया, उसे विश्वास में नहीं लिया, उसके संस्कारों को वैसे पोषित नहीं किया। आप भी भोग की दुनिया में रहे, बच्चों ने भी वही सीख लिया। और वो कैसे त्याग करेंगे आपके लिए, कैसे वो सेवा के मार्ग पे चलेंगे? जब उन्होंने देखा ही नहीं आपको आपके पिता की सेवा करते हुए, तो फिर वो कैसे आपकी सेवा करेंगे आपके बुढ़ापे के अंदर? तो व्यक्ति वही करने लगता है जो उसका एनवायरनमेंट उसको देता है, वही चीज़ें सीखने लगता है। और अगर बच्चे की संगत गलत हो रही है, गलत लोग उसके आसपास आ रहे हैं, या गलत फ्रेंड सर्कल बन रहा है, या कोई रिश्तेदार, जैसे शकुनी गलत था, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी भी शकुनी को रोका नहीं, बल्कि प्रोत्साहित ही करा कि और ज़्यादा उसके बच्चे के साथ रहे। तो क्या हुआ? धीरे धीरे करके वो जो बच्चा था उसके अंदर गलत चीज़ें पनपती चली गईं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब बड़े होकर कोई गलत काम कर बैठता है तो माता पिता को बड़ा दुख होता है। कहते हैं कि एक डाकू, उसको जेल हो गई, पकड़ा गया, तो जेल में उसकी माँ उससे मिलने गई। तो माँ जब मिलने गई तो माँ की आंखों में आंसू थे। कहने लगी, बेटा कि तुझे कैद हो गई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हमारा क्या होगा? तेरे पे तो बहुत ज़्यादा भरोसा था, उम्मीदें तेरे से बहुत ज़्यादा थी, अब तू ही जेल में है। तो रोने लग गई। तो जो डाकू था उसने अपनी माँ को कहा, माँ ज़रा पास तो आ, तेरे कान में कुछ कहना है, कुछ वचन कहने हैं। माँ जब पास आई तो उस डाकू ने अपनी माँ के कान को काट लिया। माँ ज़ोर से चिल्लाई कि ये क्या करता है, कान क्यों काट रहा है मेरा? तो बच्चा बोला, वो जो डाकू बन गया था और कैद में था, उसने कहा कि जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब उस समय तूने अगर मुझे चाटा मारा होता तो मैं कभी भी इतना बड़ा डाकू ना बनता, मैं सुधरा हुआ होता और एक अच्छा जीवन जी रहा होता। आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, जेल में पहुँचा हूँ, क्योंकि तूने उस समय मुझे चाटा नहीं मारा था। काश मुझे चाटा मारा होता, काश मुझे रोका होता। अगर तूने मेरे कदम रोक लिए होते तो मेरे साथ इतना बुरा ना होता। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, घटनाएं घट जाती हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि उस समय कोई मुझे रोक लेता। तो आप ये समझिए कि हमें ये बड़ा ध्यान रखना है
कि अपने बच्चों के कदमों को भी हमें रोक लेना है कि कहीं गलत तरफ तो नहीं जा रहे। ये मॉनिटर करते रहिए, ये देखते रहिए। बच्चे आपके लिए बड़े कीमती हैं, बड़े प्यार से बच्चों को पाला जाता है, परंतु ये ध्यान भी रखना है कि कहीं उनके मन को कोई भरमा तो नहीं रहा, कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। तो व्यक्ति जब इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो आगे तक के उसके वंश की वृद्धि होती है। तो धृतराष्ट्र एक मोहग्रस्त व्यक्ति है, आसुरी प्रवृत्तियों में पला बड़ा व्यक्ति, जिसने अपने बच्चों को भी वैसे ही बना दिया। याद रखिए, जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि ये जो गुण होते हैं, नेगेटिव क्वालिटीज जिसे हम कह सकते हैं, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, लालच करना, दूसरे की चीज़ों को एकदम से अपना समझ के ले लेना, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आपको गड्ढे की तरफ लेकर जाती हैं। आपने लालच कर लिया, किसी के रूप का लालच हो गया, किसी का रूप, किसी के सौंदर्य से आप इतने आसक्त हो गए कि अपने परिवार को ही छोड़ बैठे। इतना बड़ा साम्राज्य आपने बनाया था, इतनी मेहनत की थी, इतना सब कुछ आपने किया, समाज में इतनी प्रतिष्ठा आपकी, लेकिन किसी के रूप में, सौंदर्य में आप पड़ गए। और फिर क्या होता है, व्यक्ति एक आसुरी प्रवृत्ति के जाल में फंस जाए, एक नेगेटिव क्वालिटी आपको ऐसे गड्ढे में लेके जाती है कि समाज की प्रतिष्ठा गई, परिवार का साथ छूटा, और साथ ही व्यक्ति जो है ऐसे गड्ढे में जाके बैठ जाता है जहाँ से उसे कोई नहीं निकाल सकता, और ज़िंदगी पर पछताता है कि मैंने क्या कर दिया। किसी के धन का लालच हो जाता है, लोग भ्रष्टाचार कर बैठते हैं, इतने बड़े बड़े गबन हो जाते हैं, हज़ारों हज़ारों करोड़ के घपले हमने देखे हैं, टीवी में हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ये सब क्या है, लालच ही तो है। एक नेगेटिव क्वालिटी, एक आसुरी प्रवृत्ति हावी हो गई। या कोई पद का लालच हो जाता है, पद के लालच में भी गुनाह होते हैं, पाप हो जाते हैं, छुप छुप कर लोग पाप करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ये अगर देखा जाए, ये सब कुछ होता है जब हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और आसुरी प्रवृत्तियों को हावी होने देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब नेगेटिव को आप बढ़ाएंगे या आप पॉजिटिव को बढ़ाएंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप नेगेटिव को बढ़ाते हैं तो आप गड्ढे में ही जाते हैं। जीवन की नौका जो है उसे कोई डूबने से बचा नहीं सकता है। तो ये जो पूरा युद्ध क्षेत्र देखा जाए, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, रण क्षेत्र जो है, इसके अंदर हम अगर देखें जितने भी किरदार हैं, वो किरदार कोई नकली किरदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कहानी बना दी गई और इस कहानी में कुछ अलग अलग पात्र रखे गए जिनके नाम बड़े सोच समझ कर रखे गए, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें रियलिटी में हुई थी। महाभारत रियलिटी में हुआ था, वास्तविकता थी। कौरव, पांडव, ये सब, कुरुक्षेत्र, ये सब चीज़ें एक वास्तविकता का हिस्सा हैं। और इन सब जो शब्द अगर जो हम सुनते हैं, चाहे दुर्योधन शब्द हैं या युधिष्ठिर हैं, इन सब का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। रियलिटी तो है ही, लेकिन साथ में इनका एक आध्यात्मिक गुण महत्व है जो मनुष्य को प्रेरणा देता है कि जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, और गलत तरफ जब हम चलते हैं तो कैसे जो ज़िंदगी है वो गड्ढे में पहुंच जाती है, हम एक डेड एंड की तरफ चले जाते हैं। तो दुर्योधन शब्द या युधिष्ठिर, इसमें युद्ध शब्द का होना, या कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कहते हैं, या धृतराष्ट्र, अगर इस शब्द को देखते हैं कि जो राष्ट्र को टिकाए रखता है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके अपनी ही एक मीनिंग है, और ये मीनिंग हमें समझाते हैं ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। तो धृतराष्ट्र जो मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है, ये मोह में फंसा हुआ व्यक्ति जो है वो एक तरीके से हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है, एक इशारा हमें मिल रहा है कि जब जब मोह में पड़ोगे तब तक फंसोगे। अगर बच्चे ने गलती की है तो चांटा लगाना सीख जाइए। मेरा बच्चा छोटा है, प्यारा है, गलती कर दी है तो मैं कैसे हाथ उठाऊं? नहीं, आपको बच्चों को समझाना होगा। चांटा सिर्फ हाथ से नहीं मारा जाता। हम यहाँ बात ये नहीं कर रहे कि बच्चों को फिजिकल अब्यूज़ करना है, बात ये आती है चांटा मतलब कि बच्चों को समझाना, उन्हें सही दिशा देना, सही ढंग से की परवरिश करना, जहाँ गलती है वहाँ थाम लेना। पता है बच्चे ने गलती कर दी, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका साथ दिया तो यानी प्रोत्साहन कर दिया। भगवान महावीर स्वामी कहा करते थे कि किसी ने कोई पाप करा, कोई गलती की, और आपने उसे एक प्रशंसा की मुद्रा में देखा, आंखों में आपके एक चमक आई, तो उस व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे तो और करना है, मुझे तो और कुछ गलत करना चाहिए। देखो ये तो कितना कूल है। आज के टाइम में बच्चे गलतियां करते हैं और कहते हैं ये तो बहुत कूल है।
कोई भी चीज़ आप गलत खाते पीते हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं और कहते हैं ये कूल चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल है, ये तो होना चाहिए, ड्रिंक करना तो एक नॉर्मल सी बात है, सिगरेट पीना एक नॉर्मल सी बात है। जब ये सब चीज़ें आपको इतनी नॉर्मल लगेंगी और बड़ी कूल लगेंगी, बड़ी अच्छी लगेंगी, तो आप अच्छाई की राह पर कैसे चलेंगे? तो हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ कुछ गलत है वहाँ पर उसको रोक लेना और उसको एक सही दिशा देना। देखिए, याद रखिए कि हम जब तक अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा नहीं देंगे, ज़िंदगी हमारी संवरेगी नहीं। एक व्यक्ति जीवन की बगिया में फूल भी खिला सकता है और एक व्यक्ति जीवन की बगिया में कांटे उगा सकता है। एक कुशल किसान क्या करता है? वो खेती बड़े प्यार से करता है, ढंग से उसको जोतता है, अच्छे बीज लेकर आता है, बीजों को धरती में डालता है, रोपता है और फिर जब अंकुरण होता है उसका ध्यान रखता है, फर्टिलाइजर्स डालता है, पेस्टिसाइड्स डालता है, पशु पक्षियों से उसकी रक्षा करता है, ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये सब करने से अच्छी फसल पैदा होगी। तो आपकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है ये आपको भी निर्धारित करना है। आप एक कुशल किसान हैं, एक अच्छे फार्मर हैं या आप एक बैड फार्मर हैं यानी बुरे किसान हैं, आपको पता ही नहीं ज़िंदगी को कैसे बिताना है। तो जीवन को जीने का तरीका अगर हम सीख लें तो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाए। अगर हम मोह को छोड़ें, क्रोध को छोड़ें, ईर्ष्या को छोड़ें और अपने अंदर एक बड़ा विशाल हृदय लेकर आएँ, अपने अंदर करुणा को लेकर आएँ, अपने अंदर प्रेम को लाएं, अपने अंदर दया के भावना को लेकर आएँ, क्या ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी? ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका खुद मन करेगा कि मैं बार बार जन्म लूँ, बार बार इस जीवन को जीऊँ, मैं लोगों का कितना भला कर सकता हूँ करूँ। हमारी जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो अपने मोक्ष को छोड़कर दुनिया के उत्थान के लिए, दुनिया की सेवा के लिए बार बार जन्म लेते हैं। मुक्ति तो उनकी बहुत पहले हो चुकी होती है, विदेह अवस्था में रहते हैं, यानी कि इस देह में रहते हुए भी देह में नहीं है, विदेह अवस्था में हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, जीवन को जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जीवन जीने का तरीका क्या है। एक अपनी असीम शांति, अपने आनंद में जीवन को जीना एक अद्भुत बात होती है। क्या ऐसा जीवन हमारा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हर बीज के अंदर संभावना है। अगर एक बीज का अंकुरण हुआ है, क्या दूसरे का नहीं हो सकता? हो सकता है, परंतु ज़रूरी है बीज का अपने ऊपर विश्वास। बीज अपने आप को गलाए, अपने अंदर वो योग्यता पैदा करें। जब हम गलाते हैं, तपस्या करते हैं, मोह, क्रोध, ईर्ष्या के लालच से ऊपर उठने लगते हैं, तो अपने आप ही हमारी ज़िंदगी में एक अलग सी रौनक आने लगती है। तो अगर देखें, ये जो धर्म क्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र हैं, जहाँ पर ये सभी लोग एकत्रित हुए, एक ही वंश के लोग लड़ने मरने के लिए आ गए हैं, वो जो कुरुक्षेत्र है, वो जो धर्म क्षेत्र है, वो अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी ही इम्पोर्टेंस रखता है। धर्म क्षेत्र के अंदर लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि लड़ने में ही आते हैं। अगर हम मंदिरों में देखें, आश्रमों में देखें या सत्संगों में देखें या अच्छे अच्छे स्थलों में देखें तो कई बार गुट बन जाते हैं। दो दो लोग गुट बना लेते हैं। अब उस गुट के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक कहता है मेरी बात की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, दूसरा कहता है मेरी बात की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। अलग अलग विचारधारा लोगों की हो जाती है, उसमें लड़ने लगते हैं। हज़ारों साल पहले जब लोग इतने भले थे, इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे, उस समय में भी कि मेरी बात को इम्पोर्टेंस दी जाए, अंदर से युद्ध की पिपासा तो तब भी थी, युद्ध की आकांक्षा तो तब भी थी, महत्वाकांक्षा कितनी थी तब भी थी। तो ये महत्वाकांक्षा, ये युद्ध की पिपासा व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल वे में होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं आज ही है, ये तो हज़ारों साल से चली आ रही है। परंतु ऐसी जो स्थितियाँ होती हैं जब सब तरफ आग लगी हुई हो, सब तरफ अग्नि लगी हुई हो, उस समय उस अग्नि के बीच में, उस आग के बीच में हम कैसे अपनी अच्छाई को बचा सकते हैं? इतनी बुराइयां जब चारों ओर हों, उस समय कैसे एक छोटा सा दिया तूफानों के बीच में कैसे टिकता है? ये कला कौन सिखाएगा? ये कला सिखाती है भगवान श्री कृष्ण की गीता। गोविंद के कथनानुसार उनके वचनों का पालन करते हुए जो जिंदगी को बिताता है, वो जीवन के तूफान का सामना एक छोटे से दिए से कर लेता है। उसे बड़े बड़े सूर्य की कोई आकांक्षा नहीं होती। उसको पता है
कि उसकी छोटी सी किरण, छोटा सा दिया ही तूफान के बीच में, अंधकार के बीच में उसकी ज़िंदगी में प्रकाश को लेकर आ जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी वो प्रकाश आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आ सकता है, परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक एक वचन को सुने, एक एक वचन को ज़िंदगी में उतारें। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र अपने आप में अद्भुत, उनकी कथा अपने आप में अद्भुत, और अगर हम उनके वचनों को देखें तो वो उससे भी ज़्यादा अद्भुत। गीता का एक एक श्लोक अपने आप में अद्भुत है, गीता का एक एक अध्याय अपने आप में अद्भुत है। अगर 18 अध्यायों को देखा जाए तो वो 18 अध्याय जो हैं अपने आप में जीवन की रूपरेखा बता देते हैं, जीवन को कैसे जिया जाए। आप भक्ति योग देख लीजिए, पता चल जाएगा एक भक्त की परिभाषा कैसे होनी चाहिए, भक्त कैसा होता है, कौन मुझे प्रिय है। भगवान खुद ही बता रहे हैं, कौन नहीं प्रिय होना चाहता भगवान का। हम सब प्रिय होना चाहते हैं, हम सब उनके नज़दीक आना चाहते हैं। हम चाहते हैं भगवान हमें गले लगा ले, हमें बस अपने पास रख ले। बहुत हो गया, बहुत दुख देख लिया, चाहते हैं कि परमात्मा इतना प्यार करें। तो भक्त कैसा हो ये कौन बताएगा इस दुनिया में। भगवान ने सभी मनुष्यों के लिए, उनके भले के लिए गीता में वो सब बातें बता दी हैं कि भक्त कैसा हो, एक ज्ञानी कैसा होना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति, उसके अंदर क्षमा हो, उसके अंदर शील हो, चरित्र हो। भगवान लक्षण बता रहे हैं कि किस तरह से एक ज्ञानी की परिभाषा है और कैसे एक व्यक्ति ध्यान के मार्ग में चलता है। ध्यान कैसे किया जाए, आजकल हम देखते हैं अलग अलग तरह के ध्यान की विधियाँ आती हैं, लोग अलग अलग तरह से ध्यान कराते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने तो हज़ारों साल पहले ही बता दिया कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान के लिए वातावरण कैसे बनाना है, सब बताया। आप कर्म से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कर्म कैसे किया जाता है, ऐसा कर्म जो बांधे नहीं। लोग तो वो कर्म करते हैं जिससे और बंधनों में फंसते चले जाते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं ऐसा कर्म करो जिससे तुम बंधन में फंसो ही नहीं, कर्म करते रहो और साथ में मुक्ति के पथ पर आगे चलते रहो। ये तो बहुत आसान बात हो गई, मुक्ति भी मिल जाएगी और इधर हम कर्म भी कर पाएंगे, जीवन को भी जी पाएंगे। ये तो बहुत अद्भुत रहस्य है। अब ये अद्भुत रहस्य ये कैसे किया जाता है, ये टेक्निक हमें गीता बताती है। अद्भुत है गीता, अद्भुत है गीता के वचन, अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण की हर बात अनोखी, हर बात एक लीला, हर बात एक खेल। परंतु वो खेल तब आता है जब हम अपने आप को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए चलते हैं, एक उद्देश्य को, महान उद्देश्य को पकड़ लेते हैं। अगर वही हमारे अंदर मोह है, वही लालच है, वही धृतराष्ट्र वाली वृत्तियां हमारे अंदर चल रही हैं, हम अभी भी अपने पराये का भेद करने में लगे हैं, तो कहाँ हम उच्च दिव्य जीवन की बातें करते हैं। हम तो अभी भी उन्हीं बेड़ियों में फंसे हुए हैं। वही नेगेटिव चीज़ें, जैसे रस्सियों में कोई व्यक्ति जकड़ा हुआ हो, उसे बांध कर रख दिया है, तो हमने भी तो अपने आप को बांध कर रख दिया है। अब खुद बंधे हुए हैं और फिर कहते हैं मुक्त होना है। मुक्त कैसे होगे, रस्सियाँ तो खोलो, एक एक रस्सी को खोलना पड़ेगा। कभी ईर्ष्या की रस्सी को खोलना पड़ेगा, कभी आपको जो है मोह की रस्सी को खोलना पड़ेगा, कभी क्रोध की रस्सी को खोलना पड़ेगा। अब ऐसे धीरे धीरे बंधन खुलते जाएंगे, आप मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन ये प्रयास किसका है, ये प्रयास तो आपका ही रहेगा। तो श्री कृष्ण की जो गीता है वो आपको तरीके बताती है मुक्त होने के। देखिए 3 मार्ग तो गीता में बताए ही हुए हैं। भक्ति योग बताया गया है, कर्म योग बताया गया है और साथ ही साथ में ज्ञान योग बताया गया है। आप किसी भी मार्ग का चयन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। कई लोगों के अंदर भक्ति की प्रधानता होती है, वो उस मार्ग से चलते हुए अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह से पार जाते हैं। कुछ लोग जो हैं ज्ञानी होते हैं, वो लॉजिकली चलते हैं, वो समझ कर चलते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। वो ज्ञान के मार्ग से चलते हैं, वो अलग ही दिव्य आभा के लोग होते हैं। तो वह ज्ञान से सिद्धि प्राप्त करते हैं। और कुछ कर्म वाले होते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें ये सब बातें तो समझ नहीं आती ज्ञान ध्यान की, ना हमारे अंदर इतना प्रेम भाव है, आप तो हमें बता दीजिए हम अपना काम ठीक से कैसे करें। तो उनके लिए निष्काम कर्म का जो योग है, जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है, भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। ऐसे ऐसे सूत्र बता देते हैं कि कई बार लगता है भगवान को पता कैसे चला कि मेरे मन में क्या चल रहा था, उन्होंने तो मेरे मन को ही बदल दिया। अगर आप चाहते हैं कि कमज़ोर मन सबल हो जाए तो गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज़ गीता के 2 श्लोक तो पढ़ने ही चाहिए मिनिमम, इतने तो पढ़ें और उनका चिंतन कीजिए। पूरा दिन ना उस पर विचार करें, यानी कि आपने 2 श्लोक पढ़े
और उन श्लोकों को लेकर अब आप उन्हें अंदर अंदर उतारें, उनको बार बार मन में दोहराएं। हर एक घंटे के बाद वो श्लोक को मन में दोहरा लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप काम कर रहे हैं और आप गीता की रिवीजन भी कर रहे हैं, उन श्लोकों के अर्थों का भी आप जो है मनन चिंतन कर रहे हैं, और साथ ही साथ वैसा जीने का प्रयास भी कीजिए। देखिए, जीना भी तो वैसा ही है ना। भगवान की जो वाणी है वो ज़िंदगी में कैसे उतरेगी, जब उसका पालन भी होगा। तो उसका पालन करने का प्रयास करना। तो जो व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक यात्रा के लिए जाना चाहता है, उस व्यक्ति को भगवान के एक एक वचन का पालन तो करना ही पड़ेगा। एक एक वचन का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी को सुधारना और मोह और संसार की माया के जाल से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करना है, और ये होता है संकल्प के द्वारा। जब तक संकल्प आपके अंदर नहीं है, आप कैसे इसके पार निकल जाएंगे। तो यहाँ पर गीता की जो अद्भुत कथा है, जैसे हमने देखा कि ये शुरू होती है एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से, जो ये जानना चाहता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसको अपने लोगों के प्रति ममत्व की भावना है कि मेरे लोगों का बुरा तो नहीं हुआ, दूसरे का बुरा हुआ ना। देखिए, दूसरे का बुरा हो तो बड़ा मज़ा आता है, लगता है कि दूसरे का बुरा हो, दूसरे के घर में बुरा हो, मेरा घर बच जाए, मेरे घर के लोगों का भला हो। जब कोई व्यक्ति इतने मोह से भरा हुआ होगा तो वो ज़रूर जानना चाहेगा, वो हर तरीके से जानना चाहेगा। तो यहाँ धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछता है, और संजय भी अपने आप में इतने अद्भुत कि उन्हें दूर दृष्टि मिली हुई है। अगर देखा जाए, वेदव्यास ऋषि ने धृतराष्ट्र के कल्याण के लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी कि तुम दूर से देख पाओगे, दूर से सुन पाओगे। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये जो इंट्यूशन होती हैं, ये जो इंट्यूशनल पावर, दूर का सुन लेना, देख लेना, महसूस कर लेना। आप किसी को दिल से बड़ा याद कीजिए, बहुत दिल से याद कीजिए, उस व्यक्ति के दिल तक पहुंच जाएगी बात, उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंच जाएगी। ये सब होता है जब हम उससे इंटरनल कनेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ जो संजय है, उसके अंदर वो जो दिव्य शक्ति है, वो वेदव्यास ऋषि ने दी। आप भी उन सब शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी साधना करके देखिए, साधना के द्वारा वो सब शक्तियाँ हमारे अंदर आने लग जाती है। हमें दूर का सुनाई भी देने लगता है, दिखने लग जाता है, और कई लोग तो भविष्य का भी जानने लग जाते हैं कि आगे क्या होगा, कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, उसका आभास होने लग जाता है। परंतु जो साधक होते हैं, जो सिद्ध साधक होते हैं, वो इन सब चीज़ों की कोई प्रदर्शनी नहीं करते, ना इन सब चीज़ों को किसी को भी बताते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को मैंने बताया तो लोग मजाक भी बनाएंगे और दुरुपयोग भी कर सकते हैं शक्तियों का। इसे बड़ा संभल के चलना होता है शक्तियों के साथ। तो धृतराष्ट्र जो है मोहग्रस्त होकर संजय से जानना चाहता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि उसके मन में ये है कि मैं अपने लोगों का भला कर लूँ, मेरे लोग विजयी हो जाएं और दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाए, जिसका नुकसान होता है हो जाए। तो इतनी घृणा है पांडवों के प्रति और इतना मोह है दुर्योधन और अपने बच्चों के प्रति कि उनके मोह में अंधा होकर सही गलत का फैसला नहीं कर रहा, अन्याय कर रहा है उन देव शक्तियों के साथ, उन अच्छे लोगों के साथ जिन्होंने कभी उसका बुरा नहीं किया, हमेशा उसकी सेवा की, हमेशा उसका ध्यान रखा, कभी उन्होंने कुछ भी नेगेटिव ना सोचा ना करा। उन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के मोह से ग्रस्त है।